जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भारत से संबंधित सामान्य ज्ञान। आज का पार्ट 5 है और इससे पहले के पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी पार्ट को देख सकते हैं जिसमें हमने सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन कवर किए हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत के राष्ट्रीय गीत की बात करें चाहते हैं तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाता है वंदे मातरम। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। आपने इसको नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग स्टार बना लीजिएगा। अगला ऑप्शन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? अगर राष्ट्रीय फल की बात करें चाहती हूँ तो भारत का राष्ट्रीय फल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी लोग इन प्रश्नों पर स्टार बनाए गए और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, आम क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल है। आपने इसको नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। आम भारत का राष्ट्रीय फल है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कहाँ पर उपस्थित है? ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा सभी लोग। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कहाँ पर स्थित है? तो लैगून झील की बात करें साथियों, लैगून झील कहाँ पर उपस्थित है? ऑप्शन नंबर बी, चिल्का झील में। ठीक है, लैगून झील कहाँ पर स्थित है साथियों? चिल्का झील में आपकी लैगून झील उपस्थित है। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? आपको बताना है कि भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। वीडियो को सभी लोग शेयर कर देंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत में 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं। अपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। इस वीडियो के माध्यम से 35 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें। कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगला ऑप्शन है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? भारत में जो बड़े बंदरगाह है इनकी संख्या आपसे पूछी गई है। तो भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 5 है। राइट आंसर है ऑप्शन का साथियों ऑप्शन नंबर बी, बड़े बंदरगाहों की संख्या भारत में कितनी है? तो 12 बड़े बंदरगाहों की संख्या है। आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है, वह कौन सा राज्य है जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है? आपको बताना है कि वह कौन सा राज्य है जहां से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? सही आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, झारखंड से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। आपने इसको नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है, भारत के प्रधानमंत्री का आवास सेवन रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? चित्रकूट, निवास, अनुग्रह या फिर पंचवटी? क्वेश्चन नंबर 7 है और इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंचवटी के नाम से जाना जाता है। आपने इसको नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। वीडियो को सभी लोग के पास शेयर कर देंगे। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। अगला ऑप्शन है, भारत के अंदर सबसे अधिक कहाँ और सौर ऊर्जा उत्पादन और कौन सी जगह पर होता है? भारत के अंदर सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन कौन सी जगह पर होता है? राजस्थान, गुजरात, केरल या फिर तमिलनाडु? सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर वी, गुजरात इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपने इसको नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पवन चक्कियां लगी होती हैं या पवन ऊर्जा भी बोलते हैं, पवन चक्की भी बोला जाता है इनको। तो पवन ऊर्जा का विकास भारत में कब से प्रारंभ हुआ? पवन ऊर्जा का विकास भारत में कब से प्रारंभ हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, 1990 से। ठीक है, 1990 से भारत में पवन ऊर्जा का विकास प्रारंभ हो गया। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या फिर शाहजहां? ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? क्वेश्चन नंबर 10
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर सी, अकबर के समकालीन थी। आपने इसको नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है भारत की सबसे लंबा बांध कौन सा है, यानी भारत का सबसे लंबा बांध आपसे पूछा गया है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। अपने इसको स्टार बना के नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 12। और इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में। झारखंड में पवन ऊर्जा का उत्पादक सबसे अधिक मात्रा में है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है, 10%, 4.5%, 6% या 6.9%। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट आंसर चाहते हो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 10%। कुल प्रतिशत का 10% पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। अगला ऑप्शन है भारत में शिक्षा एक क्या है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा सभी लोग। भारत में शिक्षा एक क्या है, नागरिक अधिकार, राजदायित्व, राजनीतिक अधिकार या मूलभूत अधिकार। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर, ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। आपने इसको नोट करना है, राजदायित्व है, आपने इसको नोट करना है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन है एडविन लुटियंस के सहयोग से नई दिल्ली को डिजाइन करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, एडविन लुटियंस के सहयोग से नई दिल्ली को डिजाइन करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 और इस प्रश्न का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट वेकर। ठीक है, लुटियंस और हर्बर्ट वेकर के द्वारा नई दिल्ली को डिजाइन किया गया था। अगला ऑप्शन है सीडी बशीर मस्जिद कौन सी जगह पर उपस्थित है, सीडी बशीर जो मस्जिद है साथियों ये किस जगह पर उपस्थित है, आपको बताना है। नई दिल्ली, अहमदाबाद, अलीगढ़, आगरा। राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर वी। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, अहमदाबाद में सीडी बशीर मस्जिद स्थित है, आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग स्टार बना लेंगे। इस वीडियो के माध्यम से 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। भारत के तीसरे राष्ट्रपति का नाम क्या था जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था, यानी ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनका अपने कार्यकाल के समय में ही निधन हो गया था, संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर बीबी गिरी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बीबी गिरी का राष्ट्रपति के पद पर रहते ही इनकी मृत्यु हो गई थी, अपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति का नाम यसूर सलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है, भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। और इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी, इनका साथियों नाम जुड़ा हुआ है, आपने याद रखना है, शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। अगला ऑप्शन है नृत्य रूप लटा पद कौन से नृत्य के साथ संबंधित रहता है, नृत्य रूप लटा पद कौन से नृत्य के साथ संबंधित है, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी या फिर कथक। क्वेश्चन नंबर 19 है और इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है, आपने इसको नोट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इनको स्टार बना करके नोट करिएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी, 1999 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या है, 1981 में भारत के अंदर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी, अपने इसको नोट करना है।
अगला ऑप्शन है भारत में चंदन की लकड़ियों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। भारत में चंदन की लकड़ियों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। नई दिल्ली, केरल, कर्नाटक या फिर असम। आपको बताना है कि भारत में चंदन की लकड़ियों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 21 है और इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर क्या है आप सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। इस प्रश्न का राइट आंसर है, आप सभी लोग नोट करेंगे कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक। अगला ऑप्शन है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कौन से देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कौन से देश के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, इटली या फिर स्पेन। यानी किस देश से लिया गया है संशोधन का संविधान। ठीक है, संविधान में संशोधन की जो विधि है वह किस देश के संविधान से ली गई है। संशोधन की विधि क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान के अंदर संशोधन की विधि ली गई है। अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद के अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद के अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, नीति आयोग का वाइस चेयरमैन। तो इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। इस प्रश्न का राइट आंसर है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है। यानी भारत की कुल तटरेखा की लंबाई की बात करें तो भारत के अंदर कुल तटरेखा की लंबाई कितनी होती है। 1500 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6590 किलोमीटर या फिर 6500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6590 किलोमीटर भारत में कुल तटरेखा की लंबाई है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है नर्मदा नदी का अधिकतर भाग भारत के किस राज्य में बहता है। यानी नर्मदा नदी का जो अधिकतम भाग है वह किस राज्य से होकर के बहता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 25 है, राइट आंसर है साथियों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, राजस्थान से होकर के बहता है, आपने इसको नोट करना है। इंपोर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए, स्टार बना लीजिए सभी लोग। अगला ऑप्शन है राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकते हैं। तो राज्यपाल को उसके कार्यकाल से कौन हटा सकता है। संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राष्ट्रपति की मर्जी से ही राज्यपाल राज्य में शासन कर सकता है, अपने इसको नोट करना है। और राष्ट्रपति ही राज्यपाल को हटा सकता है। अगला ऑप्शन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितने समय का अंतराल होता है। आपको बताना है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतराल होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5.5 घंटे, यानी 5 घंटे 30 मिनट का इसमें अंतराल होता है, आपने इसको याद रखना है। अगला ऑप्शन है भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा थोरियम का भंडार उपस्थित है। ठीक है, आपको बताना है थोरियम का भंडार भारत के किस राज्य में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है और राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। तो आंध्र प्रदेश में थोरियम का भंडार सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है, आपने याद रखना है। भारत खंड से भारत का क्या है। भारत खंड से भारत का क्या है, आपको बताना है कि भारत खंड से भारत का क्या है। दूसरा नाम, राष्ट्र, सभ्यता, अन्य। क्वेश्चन नंबर 29 है, राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र। ठीक है, क्या चाहती हूँ, राष्ट्र इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारत के राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर तमिलनाडु में। यानी जाड़े के मौसम में भारत के किस राज्य में वर्षा होती है, आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 और इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या होता है, भारत में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, अपने इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, उसके जन्मदाता का क्या नाम है। आपको बताना है भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, उसके जन्मदाता का क्या नाम है। जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, के एम मुंशी, महात्मा गांधी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है और इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट आंसर है के एम मुंशी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है, आपने इसको नोट करना है। अगला ऑप्शन है भारत के प्रथम वायसराय का नाम क्या था।
भारत के प्रथम वायसराय का क्या नाम था? सर जॉन शोर, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, अल कार्निलवास। क्वेश्चन नंबर 32 है और इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी, लॉर्ड कैनिंग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। आपने इसको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। और वीडियो को सभी लोग बस शेयर कर देंगे। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 33 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। शक्कर का कटोरा भारत को किस राज्य का कहा जाता है? तो शक्कर का कटोरा साथियों किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी, शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। आपने इसको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। अगला ऑप्शन है, भारत में इनमें से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित हैं? 95, 115, 195, 228। तो भारत में इनमें से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित हैं आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 195 भारत के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है। आपने इसको नोट करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग होता है? आपको बताना है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसमें बीच में कौन सा रंग होता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसके बीच में कौन सा रंग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसके बीच में सफ़ेद रंग होता है और इसके बीच में एक चक्र बना होता है। क्या साथियों? चक्र बना होता है, जिसमें कितनी तीलियां होती हैं इस चक्र में? 24 तीलियां होती हैं। अपने ये देखना है। ऊपर कैसा रंग होता है साथियों? आपको बताना है, ऊपर आपका होता है केसरिया रंग। ऊपर कैसा रंग होता है? केसरिया। और आपको बता दें नीचे कैसा होता है? नीचे होता है हरा रंग। आपने इसको यह देखना है, केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक होता है, हरा रंग शांति का प्रतीक होता है। इसको आपने नोट करना है। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट कर दीजिए, आगे हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।